हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए आज बात करेंगे हम मार्केट प्रिडिक्शन, बट आज पर्टिकुलरली बात होगी डेली वीकली लेवल्स पर कि मार्केट का क्या रुझान है और आगे क्या हो सकता है। चलो तो सबसे पहले बैंक निफ्टी, ठीक है, ये लेवल्स मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये अपना बैंक निफ्टी है और ये है अपना डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आप देखेंगे ट्रिपल टॉप तो बना है, राइट, लेकिन नीचे के लेवल्स कोई भी अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। और जो लास्ट वीक वाली कैंडल थी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये वाली कैंडल थी ना, इस क्लोजिंग ये है 48,945 और इस वीक की है 49,344। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। जो अपने डेली लेवल पर अब जो लेवल्स की हम बात करने वाले हैं, देखो अभी जब तक ये लेवल खड़ा है ना, ये सपोर्ट है इसका, ठीक है, ये है इसका सपोर्ट। इसको 1x कर लेता हूँ मैं, ओके। जब तक ये है इसके ऊपर नेगेटिव तो है, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से कहीं से भी बाउंस बैक मिल सकता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद वर्स्ट केस मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो गई, यहीं कहीं प्राइस सस्टेन करती है और फिर नीचे आ जाती है, तो क्या होगा उस केस में। चलो उससे पहले एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। देखो इसमें भी आप क्लियरली देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ी कैंडल है जहाँ से हमें इस वीक में मिला था, 27 जनवरी वाले वीक में एक बाउंस बैक, है ना, इन्हीं लेवल्स पे से। तो अभी स्लोली स्टडीली नीचे आ रहा है और लिक्विडिटी जैसे ही मिलेगी, बिना लिक्विडिटी लिए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ वो एक ट्रैप करके दिखाएगा कहीं पे भी ना, डेली चार्ट पर, आवरली चार्ट पर नीचे की तरफ, एंड वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाएगी, ठीक है। तो इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है। ये लेवल है एक्चुअली, यहीं पर मार्केट है। और इसके अलावा 47,348 यहाँ हमें ये लेवल दिख रहा है। हाँ, इस रेंज में टाइम स्पेंड करके मार्केट रिएक्ट करके ऊपर नीचे हुआ है, तो ये नो डाउट स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है। इसके अलावा 46,284 बहुत नीचे है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज द डेली लेवल। अब बात करते हैं यहाँ से क्या हो सकता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लेवल है ही, ये जो लेवल है ये नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और यहीं कहीं से मान लीजिए गैप डाउन हो रहा है, जिस हिसाब से गैप डाउन होकर मार्केट यहाँ कहीं आए, यहाँ से ट्रैप करके बाउंस बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है, ओके। यहाँ पर मार्केट में को उसको ऊपर के लिए जाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, और जिस हिसाब से मार्केट में नॉइस बना हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ क्यों बात कर रहा हूँ मैं। ये निफ्टी के सारे लेवल बंद कर देता हूँ। निफ्टी की कैंडल देखिए आप, सेंसेक्स की कैंडल देखिए आप, है ना। तो क्या है, मार्केट में एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन गया है और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये जो है हमारे बाउंस बैक लेवल्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे मार्केट जाता है तो मैं तो यही कहूँगा कि कल रिवर्सल देखना, देख सकते हो तो नीचे के लिए मत देखना। और एक दिन अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलेगी तो इट्स फाइन, बट जब ये ऊपर वाली मिलेगी ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। सो हर जगह मार्केट में जो नॉइज़ चल रहा है वो चल रहा है कि मार्केट इतना गिर गया, 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया, सब हो गया, सब अपनी जगह सही है। हमें चार्ट पर देखना है, हमें चार्ट पर क्या दिख रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने भी इसी टाइप की कैंडल दी है, बट विद द सेलिंग प्रेशर।
ठीक है? तो नो डाउट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो है, सॉरी बाइंग प्रेशर तो है नीचे से हर एक एरिया में, है ना? और मैंने इन 3 कैंडल पे भी बताया था आपको कि छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। नो डाउट मार्केट इसके नीचे क्लोज़ कभी भी दे सकती है ना? क्योंकि इन कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी, मार्केट मूव नहीं करेगा। ओके? यहाँ पर नो डाउट वॉल्यूम अच्छा था और वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे क्या था, बाइंग प्रेशर नीचे से। तो सेलर्स को और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी प्राइस को नीचे लाने के लिए। ओके? इसके अलावा अब बात करते हैं कहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। अब ये बात पर्टिकुलरली हम कर रहे हैं सिर्फ पोजिशनल। ओके? मार्केट इस लेवल के जब ऊपर निकलेगी, 23.6 लेवल जो है, 23.6%, ठीक है? 23.6% इसके ऊपर ही पोजिशनली थोड़ा ठीक हो सकता है, बट हर्डल्स बहुत हैं ऊपर जाने में, है ना? प्राइस जाएगा तो ऐसे हायर हाइज़ बना के, ये एक दिन की स्टोरी नहीं होगी। यहाँ आने में भी हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाएँ, ठीक है? तो ये एक लेवल है वॉच आउट करने के लिए, दैट इज़ 48,690, 48,700 के लमसम इसको मान लीजिए। और वो जनरली आप देखेंगे तो इस कैंडल में इसका ये गैप फिल होने वाला लेवल है ना? तो ये जब कैंडल को जब प्राइस एंगल्फ कर लेगा और ये गैप फिल हो जाएगा तो इसके बाद मार्केट थोड़ा-सा बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करेगी, किक स्टार्ट करेगी। जैसे गाड़ी खड़ी है तो 0 पर होता है ना, 0 टू 5 केएमपीएच की स्पीड पे गई, 10 पे गई, वैसा सा सीन होगा। तो अभी के लिए ये लेवल है। इन केस मार्केट इसके नीचे एक नया लो लगाती है, देन हमें ये लेवल रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि सारा खेल सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी का है। लिक्विडिटी जब तक नहीं मिलेगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। एंड जिस गैप की हम बात कर रहे थे, ये फिल हो चुका है। ओके, तो इसके बाद मार्केट के पास अब कोई रीज़न नहीं है नीचे आने का, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग था जो कि अब फिल हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप की कैंडल हमें मिल सकती है कि मार्केट गैप अप हो जाए और सीधा ऊपर भागती रहे। तो उस केस में ये लेवल है आपको वॉच आउट करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा एक बार इंट्राडे में मैं आपको इंट्राडे का और लेवल बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट आप देखेंगे जो रिसेंट वाला हाई है, मार्केट ने ऑलरेडी इसके नीचे एक क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ कहीं मार्केट हो सकता है गैप डाउन या कुछ है, तो इसके नीचे आए तो यहाँ से फिर पुशबैक मिल सकता है और नीचे जाएगा तो यही लेवल होगा आज का जो लो है। तो जो हमने इंट्राडे वाला वीडियो जो बनाया था उसमें जो मैंने कल पोस्ट किया था उसमें आपको इंट्राडे लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो नीचे के लिए इंट्राडे में प्ले करना है तो यही लेवल है, 48,050 के नीचे जब तक ना मार्केट सस्टेन करने लगे मिनिमम 15 मिनट्स, नीचे के लिए मत सोचना, ठीक है? सो यस, दिस इज़ द लेवल एंड ये लो नो डाउट इम्पोर्टेंट रहेगा। अब चलिए निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में तो बहुत गंदी गिरावट हुई थी, है ना? इसको देख के लोग पैनिक करेंगे और करना भी जायज़ है, जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम मिला है। हाल फिलहाल में यहाँ कोई ऐसी कैंडल है ही नहीं, जिस हिसाब से ये बनी है ना? सो इट इज़ अ परफेक्ट मारुबुजु कैंडल, जो स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल होती है, जहाँ जो बताती है एक ट्रेंड में स्ट्रेंथ को, ठीक है? लेकिन ये हुआ क्या है, लोगों को यहाँ पे एक जो मैं बात कर रहा था आपको कि मार्केट 22,200 के नीचे, 22,200 जाए चाहे 22,100 जाए चाहे 22,000 चाहे चाहे 21,930 जाए, ये किसी लेवल पर भी मार्केट आती है तो ये मार्केट सारे बाउंस बैक के लेवल्स हैं। मार्केट ट्रैप करेगी, लिक्विडिटी क्रिएट करवाने की कोशिश करेगी और जैसे ही लिक्विडिटी मार्केट मेकर्स को मिलेगी, यहाँ से हमें रिवर्सल होता हुआ दिखेगा। जस्ट लाइक सॉरी जस्ट लाइक इन्हीं कैंडल्स की तरह, ठीक है? सो सबसे पहले नीचे का लेवल फिर भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए मार्केट का रुझान कहाँ तक है नीचे, है ना? सो इस लेवल पर तो मार्केट ऑलरेडी है। इसके अलावा ये जो लो है, अ, ये वाला एंड
नहीं, एक्चुअली इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं। 21,800 का लेवल है ये। ओके, इन बिटवीन देयर इज लेवल, और ये लेवल है 21,930 जो मैं बोल रहा था, 21,946 वाला। ठीक है, सो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 21,800 तक मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। वीकली चार्ट पर देखिए कितना बढ़िया हेड एंड शोल्डर एंड ड्रॉप आउट है ना। नो डाउट ये वाली वीकली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है ना। और अब एक चीज़ और देखते हैं, बैंक निफ्टी में मैं डिस्कस करना भूल गया, पहले बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है। जो लोग पैनिक की बात कर रहे हैं कि मार्केट में पैनिक आ गया है, ये उससे रिलेटेड आप देखेंगे मंथली चार्ट पर ये सब क्या है, ये लेवल्स हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, 71%, है ना। इसके लिए कोई और टूल होगा नो डाउट, एक मिनट देख लेते हैं। हम्म 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 हम्म। ये जो मूव है, ये 8,000 पॉइंट का मंथली कैंडल यहाँ पे है ना। ये इससे बड़ा मूव है और ये कब आया था, 2007 में। उसके बाद देखिए जब ये मंथली ऊपर जा रहा था फिर एक करेक्शन आया ये वाला, फिर एक आया, फिर आया, राइट। और फिर ये आया था 2020 वाला, है ना। उसके मुकाबले ये 3 मंथ का है, ये जो मूव था 16,000 पॉइंट का था। और अब वाले मूव की बात करें, सिर्फ 6,600 पॉइंट का है। तो ये क्या है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करवाया जा रहा है कि लोगों को ये लगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। और फंसेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर ही फंसता है इन चीज़ों में। ठीक है, सो इसमें जो ये लो है इससे मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूँ मंथली चार्ट पर, तो अभी ये 23% तक भी नहीं आया है। ओके, वीकली चार्ट पर देखें तो ये वाला आएगा, 23% के नीचे अभी क्लोजिंग दी है। तो ये जो है ना लेवल, ये 38% वाला लेवल है, ये वाला। और ये इसका लो है जो हमने वाइट यहाँ पर कैंडल लगाई है, ये वाला जो वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। ठीक है, तो ये 46,000 पर है अभी भी। तो ये 23% तक तो आना मार्केट का किसी भी ट्रेंड में ये बहुत हेल्दी होता है। ओके, 23% पे आने का मतलब ये है कि जिस भी ट्रेंड में 23% मार्केट आगे बाउंस बैक ले रही है, इट्स लाइक प्रॉफिट बुकिंग। लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं। इस ट्रेंड पर हमने देखा तो देखिए कितना बड़ा ट्रेंड है, उसमें ये प्राइस का मूवमेंट है ना। यहाँ से मैं बात करूँ और यहाँ तक बात करूँ तो ये 22,000 पॉइंट का मूव है, उसमें 6,000 पॉइंट नीचे आ भी गया तो उसमें तो आप खुद लगा लीजिए कितना परसेंट नीचे आया है, राइट, 30% आया है। तो इट्स नॉट अबाउट कि मार्केट में पैनिक है, करवाया जा रहा है बिकॉज लिक्विडिटी चाहिए मार्केट मेकर्स को। कोई किसी का पैसा नहीं खाएगा तो तब कहाँ जाएगा, है ना। और मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा था कि दीज आर दी टाइम्स वेयर वी शुड इन्वेस्ट। ठीक है, सो अब चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी का जो लेवल है टॉप से 23%, ये भी 38% के अराउंड ही है। ओके, सो दिस इज गोना बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो दो वाइट लाइन्स है हमारी 22,124 और 21,946 के बीच में, यहाँ कहीं से भी मुझे लगता है बाइंस बैक मिल सकता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये टूटेगा तब देखते हैं, है ना। फिर तो सेल साइड में जो लोग, हम तो देखो ऑप्शंस में क्या है, हमें क्या ही करना है। मार्केट ऊपर जाएगी तो कमाना, नीचे जाएगी तो कमाना है
है ना? ठीक है, जो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, रेड दिख रहा है तो इट इज़ ओके, लेट इट बी। वहाँ पे हेज कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, तो फील फ्री टू डू इट, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी अप्रिसिएशन देगा जब यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है, जो स्टॉक जिसने जो हाई लगाया है वो हाई तो टच होंगे ही होंगे, है ना, जब मार्केट दोबारा से इन्हीं लेवल्स पे आएगा। तो इसीलिए उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इंट्राडे एंजॉय करते हो, बस उसी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो अभी मार्केट क्रूशियल लेवल पर पहुंचा है, और ये कैंडल नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, विद स्ट्रेंथ है, बट ये एक ट्रैप हो सकता है मार्केट मेकर्स का, ऐसा मुझे लगता है। और ये स्टोरी आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। अब मार्केट यहाँ से हमें बाउंस बैक देता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है, दो जो रेड कैंडल है इनको सुपरसीड करता है मार्केट, तो फिर मार्केट हो जाएगा बुलिश। ओके, उसके बाद जो दूसरी रिजेक्शन देखने को मिलेगी वो 23,550 का लेवल है, 23,086 के बाद। तो इट इज़ 500 पॉइंट का मूव है यार, यहाँ पे भी 500 पॉइंट के बाद अनदर 500 पॉइंट का मूव यहाँ पे है। उसके बाद कितना हो गया, 180 200, 180 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे है। तो फिर ऊपर के रास्ते ओपन हो जाएंगे, एंड उसके बाद एटलीस्ट 24,677 तक तो मार्केट हमें आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और ये सब नो डाउट हर्डल्स रहने वाले हैं, एंड प्राइस हमेशा हायर जैसे आया है लोअर लोज में, पैनिक सेलिंग यहाँ आई थी एक ये, बट उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में क्या होता है, प्राइस ऐसे ही जाएगा ऊपर की तरफ भी। ठीक है, ये हमारा डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट, सॉरी, वीकली चार्ट के हिसाब से हमने बनाया है। ओके, अब डेली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। जो एक तो ये वाला मूव है जिसमें जो निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, ये गैप फिल हो जाएगा जो आ, कल वाला है, तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है। ये देखो 23% क्या है लेवल, ये रिजेक्शन का भी लेवल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, बट दीज कैन बी आर टारगेट, टारगेट कम रेजिस्टेंस, और नीचे टारगेट कम सपोर्ट। तो हो सकता है मार्केट देखो यहाँ आए, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऐसे जाए, ठीक है, और यहाँ से इसी लेवल में आ जाए और फिर ऐसे जाए। तो यू कांट से कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, है ना, क्योंकि ये लेवल डेली वाला है। इंट्राडे में वो कैसे रिएक्ट करेगा वो एक डिफरेंट बात हो जाती है। ओके, सो ये लेवल हमें देखना है ऊपर के लिए। जब ये लेवल निकलेगा देन मार्केट विल बी बुलिश। ये वीकली लेवल पे है, ये डेली लेवल है ना, ये आपके बाउंसिंग बैक लेवल्स हैं जहां से मार्केट पुल बैक देके ऊपर जा सकती है। ओके, और नीचे वाले लेवल्स अपने पास है अप टू 21,800, जो मुझे लगता है कि यहीं कहीं से मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है। चलिए सेंसेक्स की और बात कर लेते हैं। जनरली हम सेंसेक्स की बात करते नहीं हैं, बट आज एक बार कर लेते हैं। ये जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करूं तो 61.8% के नीचे जस्ट क्लोजिंग दी है। ओ, यहाँ है ये, है ना, 61%, 78% के नीचे जस्ट क्लोजिंग दी है, 100% अभी दूर है, बीच में हर्डल्स हैं। सो ये जो 78.6% है, यहाँ से इसी लेवल के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर मार्केट यहाँ से सेंसेक्स थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा, और इसके बाद ये गैप फिल हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने के लिए एग्जैक्ट लेवल्स की मैं बात करूँ तो ये है 74,518, 75,350, ये सारी रेंज होगी इसकी, है ना। सो इसका ध्यान रखना है। जो फर्स्ट वन आई कैन लिटरली थिंक ऑफ, ये 75,350 का लेवल होगा। जब इसके ऊपर निकलेगा इन बिटवीन, मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है, जिसकी हम हायर राइज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाले लेवल्स हैं जो आपको वॉच आउट करने हैं सेंसेक्स में, जो आपको ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द डेली वीकली एनालिसिस
एंड मेरा तो सिंपल कहना यही है कि मार्केट नीचे जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो नहीं देखना है नीचे की तरफ, ओके? कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट वहाँ से बाउंस बैक देगा, उसके बाद वहाँ से कहीं से नेगेटिव सेटअप बनता है तो 1 मिनट के लिए सोचा जा सकता है, बट मार्केट जैसे गैप डाउन हो रही थी, ऐसे फिर हो जाए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड, है ना? जो ये लेवल्स हैं, इनके ऊपर या इन लेवल्स पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, नेगेटिव कैंडल आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो बेसिकली ट्रेंड का एक कंफर्मेशन दे देता है कि यहाँ से ये सपोर्ट या ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना? सपोर्ट पर हमें कोई एक हैमर कैंडल मिल जाए, मान लीजिए 15 मिनट में ही मिल जाए, तो वहाँ से थोड़ा-सा रिवर्सल या एक डोजी कैंडल मिल जाए, तो वो क्या है कि वहाँ से ट्रेंड के रिवर्सल के स्कोप को बताती है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अब एक बाउंस बैक का टाइम है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैक टू बैक आप देखेंगे ना मंथली कैंडल्स, बैंक निफ्टी की जो मंथली कैंडल है देख लीजिए, है ना? 3 महीने से बैक टू बैक रेड कैंडल है। निफ्टी में देखेंगे तो और खतरनाक है। 5 महीने से सेलिंग कंटिन्यू है। एक कैंडल यहाँ पे आई थी, एक यहाँ पे आई है, एंड नो डाउट ये जो कैंडल है देखो, यहाँ पर कोई बाइंग प्रेशर है ही नहीं। यहाँ तो फिर भी था, यहाँ पर कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, कोई विक नहीं है नीचे की तरफ, बिल्कुल माइन्यूट सी विक है जो आपको दिख भी नज़र भी नहीं आ रही है ना? सो इसीलिए बट स्टिल मैं तो यही कहूँगा कि यही लेवल्स है जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है ना? जब तक ये कैंडल है तब तक फिर भी थोड़ा-सा इसको आप कह सकते हैं कि करेक्शन है ना? इसके नीचे प्राइस निकल गया 21,000 और ये तो बहुत दूर है 21,303, तब थोड़ा-सा सोचने वाली बात होगी। जब तक ये कैंडल है तब तक मार्केट कहीं से भी इन तीनों चारों लेवल से बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे। बाकी समझ नहीं आए तो ट्रेड अवॉइड कीजिए, स्टॉप लॉस नहीं देना इज़ ऑल्सो एज गुड एज कि आप अपना पैसा सेव कर पाए, है ना? प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस में नहीं हुआ, राइट? तो इसीलिए ट्रेडिंग में सेफ रहिए। जब तक आपके लेवल्स आपके कंफर्मेशन नहीं मिलता है, इट्स गुड टू अवॉइड। हर ट्रेड प्ले करने के लिए नहीं होता है। मैं जनरली भले ही मेरा पूरा दिन निकल जाए, बट मुझे एक श्योर श्योर ट्रेड नहीं मिलता तो मैं नहीं करता हूँ। तो जब तक आप में ये पंक्चुअलिटी नहीं आएगी, आप सेफ नहीं रह पाएँगे। इसीलिए मार्केट में पैनिक सिचुएशंस आती हैं, मार्केट में बुल सेंटिमेंट आते हैं, है ना? तो वो कहते हैं ना, भागती गंगा में हाथ धो लो बहती गंगा में, तो वो वाला काम कर लेना चाहिए, है ना? जब मार्केट ट्रेंड में जा रहा है तो बीच में एंट्री लो, एग्ज़िट करो, निकल जाओ, है ना? बिल्कुल टॉप से रिवर्सल प्ले करना, बिल्कुल बॉटम से भी रिवर्सल प्ले करना बहुत हार्ड होता है, अनटिल अनलेस वी नो कि यहाँ लेवल से ऐसा होगा, है ना? तो वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है गाइज़, स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, हाँ? टेक केयर, थैंक यू।